डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। पिछले वीडियो में अपन ने लोक उपक्रमों के महत्व या लाभों की चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि लोक उपक्रम के लाभों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि लोक उपक्रमों के सामाजिक महत्व क्या है या इनके आर्थिक महत्व क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोक उपक्रमों की हानियों के बारे में या इनके दोषों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक हमने इनके महत्व देखे तो उससे ये स्पष्ट होता है कि लोक उपक्रमों का महत्व तो बहुत है, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं निकालना चाहिए कि लोक उपक्रम में हानियाँ नहीं होती या लोक उपक्रम दोषमुक्त होते हैं। ऐसा कहना एकदम गलत होगा। लोक उपक्रमों की भी अपनी समस्याएं हैं, उनसे भी हमें हानियाँ होती हैं, उनमें भी कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो लोक उपक्रमों के प्रमुख दोष क्या हैं उसका इस वीडियो के माध्यम से आज अपन अध्ययन करेंगे। जहाँ तक दोषों का सवाल है, सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि लोक उपक्रमों का पहला दोष है कि अकुशल प्रबंध व्यवस्था इनमें देखी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रबंध पर सारा व्यवसाय टिका होता है। यदि प्रबंध कुशल है तो व्यवसाय तरक्की करता है और यदि प्रबंध अकुशल है तो व्यवसाय की तरक्की संदिग्ध मानी जाती है। लोक उपक्रमों की समस्या ये है कि इनकी संख्या के अनुपात के आधार पर इनके पास कुशल प्रबंधक नहीं है। इन उपक्रमों में अर्धकुशल या अकुशल प्रबंधकों की सेवाएं ली जाती हैं। फलस्वरूप उपक्रमों का प्रबंध संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पाता और उनमें अकुशल प्रबंध व्यवस्था व्याप्त हो जाती है। और जब प्रबंध व्यवस्था अकुशल होगी तो संगठन की तरक्की पर प्रश्न चिन्ह लगना अनिवार्य है। तो ये इनकी पहली और प्रमुख समस्या है कि यहाँ पर अकुशल प्रबंधकों की सेवाएं आमतौर पर ली जाती हैं। दूसरी समस्या राजकीय एकाधिकार की है। राजकीय एकाधिकार की समस्या है वो काफ़ी घातक है। सरकार द्वारा निजी उपक्रमों की एकाधिकारी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और उन्हें राजकीय उपक्रम में या राजकीय उपक्रम के प्रारूप में संचालित किया जाता है, परंतु वे राजकीय उपक्रम यदाकदा राजकीय एकाधिकार की स्थापना करते हैं। कोशिश तो ये की जाती है कि निजी क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त किया जाए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए कई बार राष्ट्रीय जो निजी उपक्रम है उनका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि राजकीय उपक्रम इस संबंध में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो इंडिया में भारतीय रेलवे का अपना एकाधिकार रहा है और आज दिन तक हम देखते हैं कि एक भी ट्रेन निजी क्षेत्र में संचालित नहीं हो रही। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात करी है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अभी ये सपना मूर्त रूप नहीं ले सका है। या हम भारतीय डाकतार व्यवस्था की बात करें तो ये भी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में ही चल रही है। तो दूसरी इसकी एक समस्या ये है कि राजकीय एकाधिकार की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से हो जाती है। तीसरा है आर्थिक विकास में बाधा। आर्थिक विकास में बाधा का तात्पर्य है कि राजकीय उपक्रमों से आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। राजकीय एकाधिकार की स्थापना हो जाती है, ज़रूरी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, प्रबंध एवं संचालन व्यवस्था अकुशल व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है, लाल फीताशाही के कारण शीघ्र निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, हानियों की आमतौर पर उपेक्षा की जाती है, उपक्रमों के विकास के लिए सीमित पूंजी होती है, सीमित पूंजी के कारण सरकार नवीन उपक्रमों की स्थापना नहीं कर पाती, निजी उपक्रमों में राष्ट्रीयकरण के भय से उद्योग धंधों में अधिक पूंजी नहीं लगा पाते, कुछ स्थितियों में तो निजी उपक्रमी
राजकीय नीतियों के कारण उद्योग धंधों की स्थापना के लिए लाइसेंस तक प्राप्त नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। जो मैंने आपको उपरोक्त कारण बताए, चाहे वो राजकीय एक अधिकार की स्थापना हो, चाहे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, चाहे प्रबंध व्यवस्था अकुशल व्यक्तियों के हाथों में है, चाहे हानियों की उपेक्षा हो, चाहे लाल किताशाही के कारण शीघ्र निर्णय न हो, इन सब का कारण क्या होता है? इन सब के कारण आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है। एक दोष राजकीय उपक्रमों का ये भी है कि इनमें व्यावसायिक ज्ञान का अभाव है। अब व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक ज्ञान का होना या व्यावसायिक चातुर्य का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन लोक उपक्रमों में जहाँ एक और जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए जनोपयोगी उद्योगों एवं देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा उद्योगों की स्थापना की जाती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक संस्थाओं की भी स्थापना की जाती है, परंतु इनके कुशल संचालन हेतु व्यावसायिक ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती। इन उपक्रमों में प्रबंध संचालक प्रायः देखा जाता है कि प्रशासनिक सेवा से ही नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। परिणाम स्वरूप उन्हें उपक्रमों को व्यावसायिक आधार पर चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हानियाँ लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो एक इनका नुकसान ये भी है कि व्यावसायिक ज्ञान का अभाव है। हालांकि जो इनका संचालन करने वाले प्रबंधक हैं वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रशासनिक सेवाओं का उनका लंबा अनुभव होता है, लेकिन व्यावसायिक संस्थाओं को चलाने के लिए प्रशासनिक अनुभव से ज़्यादा व्यावसायिक ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इन प्रबंधकों में कम पाया जाता है, कम देखा जाता है। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक संगठन को लगातार हानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से राजकीय उपक्रमों की एक हानि ये भी है कि ये राज्य पर अधिक भार उत्पन्न कर देते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि राज्य का जो प्रमुख कार्य है वो शासन करना है, न कि व्यवसाय करना। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य का प्रमुख कार्य क्या है। राज्य का प्रमुख कार्य शासन करना है, न कि व्यवसाय करना। परंतु जब सरकार एक ओर तो देश में शांति, न्याय, कल्याण, सुरक्षा, प्रशासन इत्यादि की व्यवस्था करती है और दूसरी ओर राजकीय उपक्रमों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का संचालन करती है, तो उसके कार्यों और उत्तरदायित्वों में अपेक्षाकृत अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप सरकार न तो ठीक ढंग से शासन कर पाती है और न ही ठीक ढंग से राजकीय उपक्रमों का संचालन कर पाती है। तो राज्य पर अधिक भार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि राज्य को दोनों ही भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। एक तरफ राज्य को चलाने के लिए उन्हें शांति, न्याय, कल्याण, सुरक्षा, प्रशासन आदि पर ध्यान देना है, दूसरी तरफ व्यवसाय को चलाने के लिए व्यावसायिक गतिविधि पर ध्यान देना है, जिससे कि सरकार पर बोझ दुगना हो जाता है। सरकार भी चलानी है, व्यवसाय भी चलाना है। जब ये बोझ दुगना हो जाता है तो सरकार दोनों ही कार्यों को ठीक तरीके से नहीं कर पाती और अल्टीमेटली इस भार को हम कह सकते हैं कि खामियाजा सामान्य जनता को भुगतना पड़ता है। एक नुकसान सार्वजनिक उपक्रमों का ये भी है कि इसमें प्रबंधकों का व्यक्तिगत लगाव का अभाव पाया जाता है। राजकीय उपक्रमों से प्रबंध एवं संचालन हेतु जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अब चाहे प्रबंधक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जो भी राजकीय उपक्रमों के संचालन के लिए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा, वे आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अतः उन्हें मुख्यतः अपने ही अधिकारों से ही सारोपार होता है। उनका उपक्रम की क्रियाओं में कोई व्यक्तिगत लाभ या लगाव न होने के कारण वे पूरी लगन एवं परिश्रम से कार्य नहीं करते, जिससे उपक्रमों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। व्यक्तिगत लगाव का अभाव जो है ये क्यों है? क्योंकि ये वेतनभोगी कर्मचारी हैं।
अब हम यदि इनकी तुलना निजी उपक्रमों से करें तो निजी उपक्रमों में क्या है कि जो व्यक्ति प्रबंधक है आमतौर पर वही व्यवसाय का स्वामी है, उसका अपने व्यवसाय से व्यक्तिगत जुड़ाव, व्यक्तिगत लगाव होता है। व्यवसाय को यदि लाभ होता है तो उसको व्यक्तिगत लाभ होता है, और व्यवसाय को हानि होता है तो उसको व्यक्तिगत हानि होती है। तो क्योंकि व्यक्ति का निजी संगठनों में व्यक्तिगत लगाव होता है, इस कारण से वे तरक्की करते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में क्या है कि यहाँ पर प्रबंध करने वाले व्यक्ति वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, और वेतनभोगी कर्मचारी होने कारण से उनका उपक्रम में व्यक्तिगत लगाव कम हो जाता है, हानियों के प्रति वो उपेक्षित रहते हैं और ज़्यादा परवाह नहीं करते, और उनका सारा जो ध्यान है वो अपने वेतन और भत्तों पर रहता है। तो व्यक्तिगत लगाव के अभाव के कारण भी सार्वजनिक उपक्रम ठीक प्रकार से व्यवसाय नहीं कर पाते। एक अन्य इनकी जो दोष है या हानि है वो है जनता पर भार। राजकीय उपक्रमों में आमतौर पर हम देखते हैं कि लाल फीताशाही का बोलबाला पाया जाता है, हानियों की अपेक्षा की जाती है, प्रबंधकों में व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव का अभाव होता है, व्यक्तिगत लगाव का अभाव के कारणों से हानियों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसलिए अधिकांश उपक्रम घाटे में चल रहे होते हैं। इस घाटे की पूर्ति नेचुरली सरकारी खजाने से ही की जाती है, जिसका भार अंतोगत्वा हम देखते हैं कि सामान्य जनता पर ही या भोली भाली जनता पर ही पड़ता है, जिसको कि उनको उठाना पड़ता है। तो आमतौर पर सार्वजनिक उपक्रमों का एक नुकसान ये है कि ये जनता पर भार डालते हैं, क्योंकि अकुशल प्रबंध है, लाल फीताशाही का बोलबाला है, हानियों की उपेक्षा की जाती है। इन सब के परिणामस्वरूप क्या है कि संगठन को हानियाँ उठानी पड़ती हैं, और जब हानियाँ क्यूमुलेटिव होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो उन हानियों को वहन करने के लिए सरकारी खजाने से ही पैसा दिया जाता है, और ये पैसा सरकारी खजाने से जब दिया जाता है तो अल्टीमेटली आम जनता पर इसका भार पड़ता है। एक अन्य नुकसान या हानि हम कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की, वह है लाल फीताशाही का बोलबाला। सार्वजनिक उपक्रमों में आमतौर पर लाल फीताशाही का बोलबाला है। राजकीय उपक्रम में कार्य करने वाले व्यक्तियों का कोई व्यक्तिगत लगाव न होने के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। कभी भी कार्यों में विलंब क्यों होगा? जब आपका किसी कार्य में कोई व्यक्तिगत जुड़ाव या लगाव नहीं होगा। और जैसा कि अपन पिछले पॉइंट में भी अध्ययन कर चुके हैं कि व्यक्तिगत जुड़ाव या लगाव न होने के कारण से क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं और निर्णय लेने में देरी करते हैं। जो निर्णय शीघ्रता से ले जाने चाहिए वो काफ़ी समय तक लिए ही नहीं जाते, और इस सब का परिणाम ये होता है कि व्यवसाय अवसर जो लाभ के होते हैं वो अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। तो